स्टूडेंट, एक बार फिर आपका यूपीएमआई में स्वागत है। आज हम अपना ऑपरेशन थिएटर 102 वालों का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या है जी, प्रैक्टिकल का फर्स्ट है वोकेशनल प्रैक्टिकल VOT 102, फर्स्ट एड एंड बैंडेजिंग। ये चीज आप अपने असाइनमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं। जो असाइनमेंट हमने एक्सप्लेन किया था उसमें भी ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है। फर्स्ट एड एंड बैंडेजिंग क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आपको सही से समझ आ जाए, चीजें क्लियर हो जाएं। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड होता क्या है और ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी बीमार, कोई भी एक्सीडेंट, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उस वक्त दिया हुआ उपचार फर्स्ट एड कहलाता है। यानी कि आपने अगर किसी की ब्लडिंग हो रही है और उस ब्लडिंग को रोकने के लिए रुमाल या कपड़ा या पट्टी बांध दी, दिस इज द फर्स्ट एड। किसी को सांस नहीं आ रहा और आपने CPR दे दिया तो उसको भी फर्स्ट एड कहेंगे। उस वक्त दिया हुआ ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट एड कहलाएगा। कैसे कैसे होता है हमें ये देखना है। Assess the situation, ensure safety, check that the scene is safe for you and victim. Most important है ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी बताया था। दोनों लोगों के लिए बार बार चेक करना जरूरी है कि दोनों लोग सेफ हैं या नहीं, सिचुएशन कैसी है। आप मदद तो कर रहे हैं, कहीं आपको तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो इंश्योर सेफ्टी बहुत जरूरी है, अपनी सेफ्टी भी और विक्टिम की सेफ्टी भी। चेक रिस्पॉन्सिवनेस, जेंटली शेक द पर्सन एंड शाउट टू सी इफ दे रिस्पॉन्ड। ये बहुत जरूरी है देखना कि जो पर्सन से जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो गिरा है या जिसको सांस नहीं आ रहा, तबीयत एकदम खराब हो गई, कि वो रिस्पॉन्स कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या जबरदस्ती उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, पहले चेक करना है, पहले सेफ्टी चेक करनी है। दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, कुछ रिस्पॉन्स भी है या नहीं है। कॉल फॉर हेल्प, और उसके बाद क्या करनी है आपको मदद करनी है फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग उस वक्ती तौर पे। लेकिन आपको क्या करना है, हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, जो उसके प्रोफेशनल है उनसे क्या कर लेनी है, मदद लेनी है। इफ दे आर अनरिस्पॉन्सिव, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली। उसी वक्त आपको जो भी सर्विस आपके पास हो, कार हो, कैब हो, ऑटो हो, एम्बुलेंस हो, नियर बाय हॉस्पिटल हो, उसको आप हेल्प लेंगे। अगर वो इफ दे आर अनरिस्पॉन्सिव, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है जी, इन्होंने हमें बताया कॉमन इंजरीज एंड देयर ट्रीटमेंट। कुछ कॉमन इंजरीज होती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है जी। नंबर 1 है कट एंड स्क्रैप्स, क्लीन एंड बाउंड। हमें क्या करना है, रिंस द विद क्लीन वाटर फॉर 5 से 10 मिनट तक उसको साफ करना है, डिसइंफेक्ट करना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। वो जो चोट लगी है उसको साफ कर दो, साफ करने के बाद अप्लाई क्या कर दो, उसके ऊपर ऑइंटमेंट कर दो। उस चोट को साफ करके ऑइंटमेंट लगा दे। क्यों लगा दिया, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। उसके बाद क्या है जी, माउथ मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, और उसको मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग क्या, वॉच फॉर इंक्रीज रेडनेस, देखते रहना है कि लालपन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग और पल्स, कहीं सूज तो नहीं गया, कहीं पीला तो नहीं पड़ गया। उसकी चोट को ऑब्जर्व करना होता है ताकि वो मॉनिटरिंग करने से और इन्फेक्शन होने से बच सके। उसके बाद क्या है जी, बर्न्स, जल गया कोई। अब जलने पे क्या करने वाले हैं आप, कूल द बर्न। इसमें देखिए क्लीन करना था, साफ करना था। अगर किसी के चोट लगी है तो उसको साफ करते हैं, और कोई जला है तो साफ नहीं करना। कभी आप उसको भी साफ करके ऑइंटमेंट लगा दें, ये नहीं करना है। इसमें अलग है, कूल द बर्न, उसको ठंडक देनी है। होल्ड द बर्न अंडर कूल, नॉट कोल्ड। रनिंग वाटर फॉर 10 to
20 मिनट्स। जो वाटर रनिंग में है उसी पानी को वॉश कर लो 10 से 15 मिनट तक। कवर द एरिया, और उस एरिया को यूज आई स्टेराइल नॉन स्टिक ड्रेसिंग और क्लीन क्लॉथ। या तो आपके पास साफ कपड़ा हो या आपके पास स्टेराइल ड्रेसिंग हो जिससे आप उसको कवर कर दो धोने के बाद, ठंडक देने के बाद। साफ नहीं करा मैंने सिर्फ पानी से उसको ठंडक दे दी और उसको कवर्ड कर दिया। किससे कवर्ड कर दिया? स्टेराइल बैंडेज से। उसके बाद क्या है जी, पेन रिलीफ दे दो उसको। कीप ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, आइबुप्रोफेन और सेट्रा, जो भी आपके पास नियर बाय गोली हो, या कोई डॉक्टर हो या कोई केमिस्ट हो, या आपके पास जो पेन का टैबलेट हो वो आप उसको दर्द के लिए दे सकते हैं। अवॉइड आइस और होम रेमेडियस। अवॉइड आइस, ये मैंने ये बोला कि ठंडक देनी, ऐसा नहीं कि बर्फ लाए उस पर लगा दें, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई आइस, अब आइस अप्लाई नहीं करनी है। इसमें लिखा है, देख लीजिए, होल्ड द वन अंडर कोल्ड, पानी से ठंडा देना है। रनिंग वाटर, जो रोजाना वाला हम यूज करते हैं पानी अपनी टंकी से, वो। बटर भी यूज नहीं करना है, और ऑइंटमेंट डायरेक्टली ऑन द बर्न, ये सब चीजें नहीं लगानी है। नंबर 3 क्या है जी, स्प्रेड्स एंड स्प्रेड्स। रेज द अफेक्टेड एरिया, लिमिट मूवमेंट टू अवॉइड फर्दर इंजरी। आइस एप्लीकेशन, अप्लाई एन आइस पैक 15 से 20 मिनट तक। इस वाली कंडीशन में आइस पैक लगाना है क्योंकि इसमें क्या हुआ, रिड्यूस स्वेलिंग, एवरी आवर्स टू रिड्यूस स्वेलिंग हो जाती है, उसको बचाने के लिए। कॉम्प्रेसिव ड्रॉप विद द इलास्टिक बैंडेज, मिनिमम स्वेलिंग। और आपको पता होगा गरम पट्टी बोलते हैं उसको, वो आ जाती है, उसको बांध देते हैं ताकि उसमें कम से कम स्वेलिंग आए, उसको दबा के रखे हो। और एलिवेशंस, रेस्ट टू द इंजर्ड एरिया अबाउ हार्ट लेवल, और ये देखना है कि हार्ट लेवल जाए। चौकी इनकोर्ज causing, if the persons can cough, encourage them to do so. Perform the Heimlich Manöver. Stand behind the person and wrap your arms around their waist. Make a fist and place it above their navel. Grasp your first fist with your other hand and thrust inward, upward until the objective is expelled. उसके बाद क्या जी, कार्डिक अरेस्ट आया हुआ है किसी को, अगर कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। सबसे पहले तो आप ये कर देंगे, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सीने पे दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे। बिगिन, अगर आपको सीपीआर देना आता है तो सीपीआर देंगे मरीज को। प्लेस हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पुश हार्ड एंड फास्ट। 100-120 कंप्रेसेस पर मिनट, एक मिनट में 100 से 120 बार। प्लेस हैंड इनटू सेंटर ऑफ चेस्ट, चेस्ट के बीच में अपने हाथ को रखना है और पुश करना है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड और फास्ट, जल्दी जल्दी 100 से 120 बार काउंटेड रहना चाहिए एक मिनट के अंदर। आफ्टर 30 कंप्रेशंस गिव 2 रिसोर्स ब्रीथ इफ ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड हो तो आप देखेंगे और अपनी ब्रीथिंग चेक करते रहेंगे। यूज एन हेड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इफ अवेलेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल है डिफिब्रिलेटर तो उससे भी दे सकते हो। व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, सेवर ब्लीडिंग दैट डज नॉट स्टॉप, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आप ये सारी चीजें नहीं रोक पाए और ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है तो आप व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प लेने वाले हैं। किस किस कंडीशन में, ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग आ ही नहीं रही है, उसको सांस आ ही नहीं रहा है, चेस्ट पेन और प्रेशर और सीने का दर्द बढ़ता जा रहा है। साइंस ऑफ स्ट्रोक और कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, आवाज बात करने में इधर उधर हो रही है, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और बेहोशी में जाने वाला है। ये चीजें चेक करके आप प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। एसेंशियल आइटम्स फॉर अ फर्स्ट एड किट, एडिव्स, बैंडेजेस ऑफ वायरस साइजेस। ये सारी आपने एसेंशियल किट है जो आपको अपने पास रखनी है।
बैंडेज का साइज के हिसाब से बैंडेज रख लो, स्टेराइल गॉज रख लो, एंटीसेप्टिक ऑयल स्प्रे रख लो, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रख लो, पेन रिलीवर रख लो, आइबुप्रोफेन, ट्वीजर सीजर्स रख लो, इंस्टेंट कॉल पैक्स रख लो और डिस्पोजल ग्लव्स रख लो, फर्स्ट एड मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुकलेट रख लो जिसको जो इंस्ट्रक्शन दे सके। Prepared and knowing how to respond can make a significant differences in emergency. Familiarize yourself with these steps. Keep a well-stocked first aid kit handy and consider taking a first aid and CPR course for hand-on practices. Thank you so much.